हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे क्लास 9th मैथ राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बुक है। ठीक, लगभग यूपी बोर्ड की सभी बुकें एनसीईआरटी बेस पे ही आधारित है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो हम लोगों ने प्रश्न चैप्टर 2 बहुपद का बहुविकल्पीय प्रश्नों तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले आप लोग से बिना अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा पहला सवाल आपके बोर्ड पर है, करा यदि x+4 बहुपद x⁻³ माइनस x⁻2 माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है, तब दूसरे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, ये आपका बहुपद त्रिघात बहुपद है, इसका एक गुणनखंड हमें दिया है, हमें इसके दो निकालना है। आइए देखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सवालों को हल किया है। ये भी देखेंगे, x+4 क्या करेंगे, भाग देंगे इस बहुपद में। x+3 माइनस x⁻2 माइनस 14x प्लस 24, इतना हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो ये हमारा दो घात समीकरण में चेंज हो जाएगा इसकी पावर, और ये 0 हो जाएगा इसका शेषफल। x⁻3 है ना, x⁻2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इससे गुणा करो x⁻3 प्लस इसमें गुणा करो 4x⁻2, घटा दीजिए, एक कट जाएगा, ए भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा 5x⁻2 माइनस 14x है। ठीक है, माइनस 14x है। अब देखो, ए माइनस है, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ 5 है, नहीं है, इसमें यहाँ 5 लिखो। x⁻2 मतलब ये 5x, इससे माइनस 5x इसमें गुणा करो, माइनस 5x² माइनस 20x है, घटा दो, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, a प्लस a माइनस, कितना 20 में 14 निकालिए, 6x है, प्लस 24, यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, 6 से इसमें गुणा करो, 6x प्लस 24, घटाइए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि a भी कट जाएगा, a भी कट जाएगा। ये भागफल आया x² माइनस 5x प्लस 6, ये भागफल हमारा आया। अब इसे हमें फैक्टर करना है, जो आएगा वही इसके गुणनखंड होंगे। ये 6 है, 6 को मैं इसलिए लिख सकता हूँ 2 × 3, अगर 3 + 2 करूँ तो कितना आएगा, 5 के स्थान में मैं इसे रख सकता हूँ 3 + 2 x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों कॉमन लो। अब देखो, ये दोनों क्या है, सेम ब्रैकेट है, x - 3 x - 2, यही आपका आंसर है। क्योंकि आपको ये दिया है, यही दो पूछ रहा था, यही दो आपके आंसर है। आइए इसके सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, देखो, YouTube पे पढ़ने का मतलब जानते हो क्या होता है, एक बार पूरा वीडियो को देखिए। इस सवाल को जैसे बता रहा हूँ, देखिए, नोट मत कीजिए साथ ही। देखने के बाद वीडियो को रोकिए, अपने से सोचकर लिखिए, जहाँ पर फंसे वहाँ पर बैठ करके देख लीजिए। ठीक, इस तरह से पढ़ा जाता है YouTube पे। अब देखो, सवाल नंबर 2 का व्यंजक 2x⁻3 माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब इसके तीनों गुणनखंड में ज्ञात करना है। क्या दिया है, व्यंजक 2x⁻3 माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 3, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 30, ये क्या है 30। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे एक गुणनखंड पहले चेक करेंगे, इससे किससे 0 होगा। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं इसमें, ये हो जाएगा 2, 1 5, 1 से नहीं काम बनेगा।
हम रखते हैं x बराबर 2, एक बार रखेंगे। जानते हो ना ये क्या होता है हमारा अचर पद, अचर पद 30, ये हमारा 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसी प्रकार से और भी संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा। इन्हीं संख्याओं से रखा जाता है। हम रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए। क्या ये 0 होगा? अगर 0 हो जाएगा इसका एक गुणनखंड है। ठीक, रखने पर इसे रखो 2, इसका इसे मान लो P2। ठीक, ये बहुपद है 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस ये 4 तिहाई 12, 17 दूना 34 प्लस 30। अब देखो a प्लस a माइनस, ये दोनों प्लस हैं। ठीक, ये दोनों प्लस हैं, इसे जोड़ो कितना हो जाएगा 46, इसे जोड़ो 46, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, 46 से 0 हो जाएगा। मतलब ये इसका x माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। एक तो मिल गया, अब मैं 2 और निकालना है। क्या करोगे? डिवीजन मेथड अप्लाई करो। इससे इस बहुपद में क्या करो? भाग करोगे। x माइनस 2x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। देखो यहाँ 2 है, पावर 3 है, ये क्या है? x है। हमें इसकी भी पावर क्या बनाना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 2x पावर 2, इससे इसमें गुणा करो 2x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, घटाइए, कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा है, x स्क्वायर माइनस 17x ले लो, इसे ले लो। ठीक, ये प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाइए। x से x पावर 2 है, मतलब x से हम गुणा कर दें, x पावर 2 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा करो, x स्क्वायर माइनस 2 में गुणा करो 2x, घटा दो, चिन्ह बदल जाएगा। a माइनस 17 में 2 निकालिए 15x प्लस a प्लस 30 आ जाएगा। a माइनस इसमें 15 से इसमें गुणा करो माइनस 15 से, माइनस 15x प्लस 30, घटा दो, चिन्ह बदल जाएंगे, 0। ये चीज़ आया। इसका मतलब यहाँ पे देखो जो ये भागफल आता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, ये हमारा दो घात समीकरण बनेगा। हमें इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। 15 दूना ये 2 और 15 गुणा करो, 2 इंटू 15, 2 15 का 3 गुणित 5, 6 माइनस 5 कर दे तो 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, 1 है, एक स्थान क्या रखेंगे? इसे रखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5x माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, इन दोनों का अमल लो, 2x x प्लस 3, इसमें 5 का अमल लो, माइनस 5 x प्लस 3, x प्लस 3 2x माइनस 5। हम देखो 2 a हुए, 1 a हुआ, लिखो आंसर कैसे लिखोगे? अतः x माइनस 2 x प्लस 3 2x माइनस 5, यही आपका आंसर हुआ। यही गुणनखंड पूछ रहा था, नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, नंबर 3 में 2 सवाल दिए हैं। इसका पहला सवाल क्या दिया है? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16xy माइनस 24xz है।
ये चीज़ आपको दिया है। एक बार सवाल को थोड़ा मैच करा ले तो माइनस 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 16YZ, यहाँ पे Z होगा। ठीक, हमने गलत यहाँ पर नोट किया था सवाल को, अब ठीक है। ठीक, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, अभी बता रहा हूँ क्या दिखेगा। क्या करोगे, इन 9 को 3x का वर्ग लगा सकते हैं, इसे 2y का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं 4z का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखो ये प्लस है, इसका मतलब, और सब क्या है, माइनस है। इसका मतलब x भी प्लस है, y भी प्लस है, माइनस आ रहा ना, ये z माइनस है। देखो z माइनस होगा, मतलब ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स वाई ना, इस 3x, y क्या लिखेंगे 2y, इसे गुणा करोगे यही चीज़ आएगा, प्लस हम 2 इंटू क्या YZ, यहाँ भी गलत लिखे हैं क्या, ये भी YZ होगा। ठीक है, YZ, अब सवाल सही है। ठीक है आपका, क्योंकि XY YZ ZX। ठीक है, 2 इंटू 2y इंटू ये माइनस 4z, इसे प्लस बनाइए 2 इंटू 24। देखो जब इसे गुणा करोगे ना आपका यही आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना x 3x इंटू माइनस 4z, 4 3 12 दूना 24। अब एक फार्मूला बना, आपका एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला बना, ये चीज़ आपको देखोगे तो यही फार्मूला बना है। तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं a 3x, इसे लिख सकते हैं b 2y, ये माइनस है माइनस 4z का वर्ग, ये चीज़ आ गया। इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए इसका दूसरा देखते हैं। ठीक, आपका ए फार्मूला याद होना चाहिए तभी आएगा, ठीक, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। ये भी सवाल सेम इसी प्रकार है, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24xz। देखो इस बार माइनस यहाँ पर आया है, इसका मतलब सोचो पहले, a माइनस है, या x वाला माइनस होगा या y वाला माइनस होगा। ठीक, दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों होंगे तो गुणा होकर प्लस हो जाता है, a माइनस होगा या a माइनस। पर यहाँ पे देखो a प्लस आ गया, इसका मतलब x हमारा माइनस नहीं है, y माइनस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 को 4x का वर्ग, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2y का वर्ग 3z का वर्ग, प्लस यही फार्मूला बनाएंगे जो फार्मूला लिखे थे, प्लस 2 इंटू 4x इंटू माइनस 2y, इसे गुणा करो 16 आएगा, 2 चौके 8 दूनी 16, ए माइनस यहाँ पर आ जाए, यही चीज़ आएगा, ए माइनस, इसे प्लस बनाते हैं हम, 2 इंटू माइनस 2yz प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3z। देखो 3 चौके 12 दूना 24, यही चीज़ आया। इसका मतलब आपका ये फार्मूला बना, पुनः फार्मूला लिखो, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला बना। तो इसका मतलब
ए मतलब 4x, बी का मतलब ये देखो माइनस है ना, -2i प्लस 3z का वर्ग। इसे 2 बार लिख दो, 4x -2i प्लस 3z, 4x -2i प्लस 3z, ये आपका आंसर हुआ। आइए वास्तविक विभाजन के बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x⁴ - 6x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x - 2 बहुपद x² - 3x + 2 से पूर्णतः भाज्य है, मतलब बिना भाग दिए हुए। तो देखिए हमें बहुपद दिया है, बहुपद क्या है, 2x⁴ 6x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x - 2, इसका एक गुण, ये बहुपद है। एक बहुपद और दिया है qx, x² - 3x प्लस 2, इससे क्या करो, ये पूर्णतः भाज्य है। इससे अगर हम डिवाइड करें तो पूर्णतः भाग है, पर हमें भाग विधि से हल नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे, ठीक, इसका मान निकालेंगे, x² माइनस, देखो ये क्या है, 1 2, ये आएगा 2, इसको मैं 2 + 1 लिख दूँ, 3 आएगा, 3 का स्थान रख सकते हैं, 2 + 1 सॉरी, ठीक है, x प्लस 2, x² - 2x माइनस x प्लस 2, इन दोनों कॉमन लो, x -2 -1 x -2, ठीक, x -2, ये आएगा x -2, छोटा लिख रहा है, एक सेकंड है, 2x -1, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, हमें x के 2 मान आ जाएंगे। x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, x -1 बराबर 0, x बराबर 1, 0 इसलिए x का मान निकालें क्योंकि ये इससे भाग देने पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये px है, तो एक बार x बराबर 2 रखो, इसमें x का स्थान क्या रखेंगे, 2, 2 × 2 की पावर 4 - 6 × 2 की पावर 3 प्लस 3 × 2 की पावर 2 प्लस 3 × 2 - 2, ये 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये 2 दूना 4 दूनी 8, 8 छांग 48, ये 4 तिहाई 12, 6 - 2, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है और ए भी प्लस है, प्लस को जोड़िए, 32 12 6 18, 32 18 50 होगा, -47 -20, ये 0 है, ठीक, 0 आ गया, इसका मतलब ये भाज्य है, ठीक है। अब क्या रखोगे, 1 रखो, यह स्थान क्या रखोगे, 1 रखो, 2 × a की पावर 4, 6 × a की पावर 3 प्लस 3 × a की पावर 2, 3 × 1 - 2, ये 2 6 3 3 -2, 3 3 6 2 8 -8, ए बराबर 0, क्या है, लिख दो भाज्य है, अतः भाज्य है, भाज्य है, बस यही चीज़ कह रहा था, इति सिद्धम सिद्ध करने के लिए कह रहा था। अगर 0 नहीं आता तो भाज्य नहीं है, 0 अगर क्या है, भाज्य है। नोट कीजिए, फिर चलते सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 5, करा गुणनखंड कीजिए। आपको दिया x² + 1/x² प्लस 2 - 2x - 2/x, इसका हमें फैक्टर करना है। देखो इसे कैसे फैक्टर करोगे, आइए हल करते हैं। x² प्लस 1/x² प्लस 2 - 2x - 2/x, x² प्लस 1/x² प्लस 2, इसको मैं x से गुणा कर दूँ और x से भाग कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसमें 2 कॉमन ले लूँ, -2, x प्लस 1/x, कितना हुआ,
अब देखो ये आपका क्या बनेगा पूरा a प्लस बी का होल वर्ग x प्लस 1/x का होल वर्ग ये हुआ, और ये माइनस 2x प्लस 1/x ये चीज़ हुआ। इसमें कुछ कॉमन होगा, देखो x प्लस 1/x x प्लस 1/x 1/x ये हुआ, एक बच जाएगा, ये 2 बार है x प्लस 1/x और ये -2 ये आपका हो गया। अभी देखो इतना आंसर नहीं मैच कर रहा है आपका, ठीक। उससे तो ये हो गया फैक्टर, पर आंसर नहीं मैच कर, तो हमें आंसर मैच कराना है। कैसे करोगे, इसे ऐसे रहने दो, x प्लस 1/x ऐसे रहने दो। x को मैं लिख सकता हूँ रूट x का वर्ग, क्योंकि जब इसका रूट हटाएंगे x आएगा, प्लस 1/रूट x का वर्ग माइनस 2 इंटू, इसे भी रूट x गुणा करो 1/√x से भाग कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसा रहेगा x प्लस 1/x। ये भी देखो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल वर्ग बनेगा, मतलब रूट x 1/√x का होल वर्ग, ठीक। ये चीज़ बना। अब इसे 2 बार लिख दो, ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे लिखो रूट x माइनस 1/√x दूसरे ब्रैकेट में 1/√x, यही आपका फैक्टर हुआ, ठीक। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -1, एक्स वाई जेड बराबर -1 हो तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा। आपसे दिया है, जो दिया पे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर -1, एक्स वाई जेड बराबर -1 है, ठीक। तो हमें इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होता है, बराबर यहाँ लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगला ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गया। हमें इसमें देखो ये चीज़ मिला है और इसकी पूरी वैल्यू मिला है, माइनस का मान ले लोगे ये चीज़ पूरा मिल जाएगा, और इसका मान मिला है, हमें सिर्फ इसका मान भी चाहिए, ठीक। इसका मान कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा। इसे एक्सपेंडेड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब इसे विस्तार करोगे प्लस जेड सही से नहीं बन पा रहा है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है, ठीक है। अब देखो इसका मान हमें क्या पता है, यहाँ से 1 पता है, इसके स्थान में हम 1 रख सकते हैं, 1। इसका मान हमें ऐसे रहने दो,
रुको पहले, इसका मान तो हमें 1 दिया है ना, यहाँ तो 1 है ना, ए बराबर 1 है, बराबर 1। इसको ऐसे आने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये छूट क्यों रहा है, 2yz प्लस 2zx बराबर 1। ठीक, 2 कॉमन लो, yz प्लस zx बराबर 1। ठीक, देखो इसका मान क्या है, -1, यहाँ -1 रखो, दूई -1 बराबर 1, ए माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस हो जाएगा, इस साइड प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3, ये 3 आ गया। अब ये सब वैल्यू उठा के हमें इसमें रख देना चाहिए। ठीक, एक आप बोल दी क्वेश्चन 1 है, समी 1 से, ताकि स्पष्ट रहे, समीकरण 1 से इसको इस तरह दे दो, x प्लस 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान क्या दिया, -1, इसका मान 1, इसका मान यहाँ से हमें 3 मिला, इसका मान देखो 3, इसका भी माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा, इसका मान क्या है, -1। सभी वैल्यू के मान पुटअप हो गए, इसको इस साइड ले जाओ, x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3, अभी रुको, इसे प्लस हो जाएगा, प्लस 3, 1 से गुणा करो वही फर्क पड़ेगा, 3 1, ए प्लस हो जाएगा, प्लस 1, इसको आपके इस साइड ले जाना है। ठीक है, x पावर 3 वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3, ये 4 इधर जाएगा -3, मतलब x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 जेड पावर 3, 1 आया, क्या आया, 1, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है, गुणनखंड कीजिए। देखने में सवाल बहुत छोटा है, पर थोड़ा सा आपको फार्मूले का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आइए हल करते हैं। ये क्या है, a की पावर 7 प्लस माइनस a b की पावर 6, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a कॉमन ले सकता हूँ, a की पावर 6 b की पावर 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a ऐसे रहेगा अपने स्थान पे, a की पावर 3 की पावर 2 b की पावर 3 पावर 2। अगर इसे मैं पूरा माना, a बराबर 1 पावर 3, मतलब 1 पावर 3 का सब क्या रखेंगे, a, b बराबर b की पावर 3, ये वैल्यू रखिए इसमें, 1 पावर 3 का क्या रखेंगे, a, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a बनेगा आपका a प्लस b, a माइनस b, ये चीज़ बनेगा। ठीक, ए बी का मान इसमें रखो, कैपिटल ए कैपिटल बी का मान, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका फार्मूला ही होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। इसे पूरा अरेंज कर दो, a प्लस बी, a माइनस बी सभी मल्टीप्लाई में है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आपका गुणनखंड हुआ। ठीक, आइए सवाल नंबर 8 पे। देखो सवाल नंबर 8, ये आपको दिया है, व्यंजक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
लिखा है आपको, इसे क्या करड़ी में ले लेंगे, वर्गमूल मतलब करड़ी में लेना, वर्गमूल मतलब ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक ब्रैकेट में। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बना है आपका x प्लस 2 का होल वर्ग, ठीक है, इंटू ए बना है x प्लस 3 का होल वर्ग, ये चीज़ आपको ये चीज़ बना है x प्लस 2 x प्लस 3, करड़ी से बाहर चला आएगा, इसे गुणा कर दो एक्स स्क्वायर प्लस और क्या होता है ए बी 2 प्लस 3x प्लस बी का इन दोनों को गुणा 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, जुड़ जाएगा ना, 5 इंटू 6 है। यही आपका आंसर हुआ सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 का, ठीक। यही ये फार्मूला कौन सा अप्लाई किए, इसका फार्मूला ये था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला हम लोगों ने सर्वसम का पढ़ रखा है, ठीक है, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके सवाल नंबर 9 पे। देखिए विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 9 और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। इस सवाल देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक, सवाल में दम नहीं है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं, पहले एक बार लिखते हैं इस सवाल को तब आगे, ठीक, आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस। इसे एक बार नोट करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3 पूरे एक बटे ए माइनस बी की पावर 3 प्लस बी माइनस सी की पावर 3 प्लस सी माइनस ए की पावर 3। ये चीज़ आपको है, हम जानते हैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो ये होता है x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 बराबर 3x वाई जेड। ये चीज़ जानते हैं, ठीक, ये होता है। इसे जोड़िए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ए से भी क्या हो गए 0 के बराबर, अगर 0 के बराबर हो गए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ बना है तो ये चीज़ हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो गया 0 हो गया। अब नीचे वाला भी ट्राई करो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या ए वाला भी 0 हो जाएगा। देखो ए से ए, सी से सी, बी से बी, ए भी क्या हो गया 0 हो गया, मतलब हमारा ए वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल। ये देखो क्या बना है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ इसी पर, इसको भी b प्लस सी बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस ए पूरे एक बटे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो ए माइनस बी ये कट गया, बी माइनस सी इससे कट गया, ए इससे कट गया। अब क्या बचा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यही आपका आंसर हुआ। ये प्रश्नावली द एंड। ये प्रश्नावली आपकी आज ख़त्म हुई, ये चैप्टर। अब इसके अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे
निर्देशांक ज्यामिति, बहुत छोटी प्रश्नावली है, बहुत अच्छा प्रश्नावली है। ठीक, ये हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे। उसी के बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, वो भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आप लोग तो रील वीडियो देखते हो खूब, परंतु बिना कहे ये आपके जीवन से जुड़ी हुई, जो आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ी हुई है, इसे आपको कहना पड़ता है। चाहे हमारा चैनल हो, क्या किसी अन्य का चैनल हो, कृपया आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान